क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन? तो क्या होता है कि कुछ कभी कभी हमें 2 या 3 क्वेरी को एक साथ में रिजल्ट सेट को एक साथ में कंबाइन करना होता है, तो उसके लिए हम यूनियन ऑल या यूनियन यूज करते हैं, है ना। तो यूनियन का मेन मतलब होता है कि ये कंबाइंस रिजल्ट रिमूविंग डुप्लीकेट, मतलब तो यूनियन में क्या होता है कि ये जैसे 2 या 2 से 3 क्वेरी का डेटा एक साथ क्लब करेगा, तो इसमें जो डुप्लीकेट रो होंगे, सोचो एक क्वेरी में कुछ रो आई जो दूसरी क्वेरी में भी अवेलेबल है, तो ये रिमूव कर देगा उनको, डुप्लीकेट रो को, रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा और यूनिक रिजल्ट सेट प्रोड्यूस कर देगा 2 या 3 जो भी क्वेरी होंगे उनका फाइनल आउटपुट। एंड यूनियनल में क्या होता है कि डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करता है, ये क्वेरी 1, 2, 3 जितनी भी होंगी सबका कंबाइन करके एक रिजल्ट सेट ले लेगा, और ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी के लिए चेक नहीं करता ना रिमूव करता है, तो ये फास्ट चलता है, ये जस्ट सारे को क्लब करके एक साथ आउटपुट दे देता है। ओके, ये हमारा डिफरेंस है यूनियन और यूनियनल में। उसके बाद आता है व्हाट इज ए व्यू। तो व्यू क्या होता है? व्यू हमारा एक वर्चुअल टेबल होती है जो किसी दूसरी टेबल पे बना होता है, या दूसरी किसी एक या एक से अधिक टेबल भी हो सकती हैं, या एक व्यू किसी दूसरे व्यू पे भी हो सकता है, बना हो सकता है। तो एक मेन पर्पज क्या होता है व्यू का कि अगर सम कुछ टाइम क्या होता है कि अगर हमें कोई कॉलम किसी यूजर के लिए यूजर से अगर कोई कॉलम हमें यूजर को नहीं बताना है या यूजर को एक्सेस नहीं देनी है, तो हम उस कॉलम को हटा के भी व्यू बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम हम रिड्यूस भी कर सकते हैं ओरिजिनल टेबल से, या मिनिमम जितने नंबर ऑफ कॉलम यूजर को डेटा व्यू करना है उतना ही हम डेटा इसमें देंगे। ये हमारा क्या करता है, अच्छा व्यू क्या करता है, व्यू हमारा जो है एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं करता है, ये जस्ट व्यू की डिफिनीशन स्टोर होती है डेटाबेस में, और ये डेटा हमारा रन टाइम पे फेच करता है एक्चुअल टेबल से इन नॉर्मल व्यू में। अगर ये मटेरियलाइज व्यू है तो ये डेटा स्टोर करता है और ये टाइमली रिफ्रेश भी होता है। ये हमारा मटेरियलाइज व्यू में ऐसा होता है। मटेरियलाइज व्यू के बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। ओके, सो ये हमारा व्यू होता है। व्यू के बाद में हम चलते हैं सीक्वेंस। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ए सीक्वेंस? तो सीक्वेंस का मेन पर्पज होता है कि हमें यूनिक नंबर जनरेट करना होता है, जनरेट करते हैं। ये यूनिक नंबर हम किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी की हमें बनाना है किसी कॉलम के लिए, तो उस कॉलम के लिए भी हम प्राइमरी की के लिए भी हम सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये है सीक्वेंस जनरेट करने का स्टेटमेंट, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम स्टार्ट विद एंड इंक्रीमेंट बाय 1। तो ये हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा और 1 2 3 ऑनवर्ड्स ये चलता रहेगा, और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा, है ना। ओके, सो अगला क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन इंडेक्स इन ओरेकल? सो database object that improve the query performance by faster row retrieval। तो इंडेक्स क्या होता है? हमारी डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमारी क्वेरी को फास्ट रिट्राइवल के लिए यूज करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्वेरी की। तो इंडेक्स का मेन पर्पज होता है कि टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रो रिट्राइवल इन डेटाबेस, राइट। अच्छा, so basically we have 3 types of index in database: B-tree, bitmap and function base। हम इनकी डिटेल चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। So what is question number 14, what is join?